जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। आज आप सभी सुनेंगे वैशाख मास की कथा अध्याय 4। इस अध्याय में सुनेंगे वैशाख मास में स्नान, तर्पण और श्री माधव की पूजन विधि एवं महिमा। अम्बरीश ने पूछा, मुने, वैशाख मास के व्रत का क्या विधान है? इसमें किस तपस्या का अनुष्ठान करना पड़ता है? क्या दान होता है? कैसे स्नान किया जाता है? और किस प्रकार भगवान केशव की पूजा की जाती है? ब्रह्म ऋषि, आप श्री हरि के प्रिय भक्त तथा सर्वज्ञ है, अतः कृपा करके मुझे यह सब बतलाइए। नारद जी ने कहा, साधु श्रेष्ठ, सुनो। वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि पर चली जाए तो किसी बड़ी नदी में, नदी रूप तीर्थ में, नद में, सरोवर में, झरने में, देवकुंड में, स्वतः प्राप्त हुई किसी भी जलाशय में, बावड़ी में अथवा कुएं आदि पर जाकर नियम पूर्वक भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान के पहले निम्नलिखित श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। हे मधुसूदन माधव, वैशाख मास आपको विशेष प्रिय है, इसलिए इसमें प्रातः स्नान करने से आप शास्त्रोक्त फल के देने वाले हो और मेरे पापों का नाश कर दे। इस प्रकार कहकर मौन भाव से उस तीर्थ के किनारे अपने दोनों पैर धो ले। फिर भगवान नारायण का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक स्नान करे। स्नान की विधि इस प्रकार है। विद्वान पुरुषों का मूल मंत्र पढ़कर तीर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए। ओम नमो नारायण, यह मंत्र ही मूल मंत्र कहा गया है। पहले हाथ में कुश लेकर विधि पूर्वक आचमन करे तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर भीतर से पवित्र रहे। फिर 4 हाथ का चौकर मंडल बनाकर उसमें निम्नांकित मंत्र द्वारा भगवती श्री गंगा जी का आह्वान करे। हे गंगे, तुम भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता है, इसलिए तुम्हें वैष्णवी कहते हैं। देवी, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ है, ऐसा वायु देवता का कथन है। माता जाह्नवी, वे सभी तीर्थ तुम्हारे अंदर मौजूद है। देवलोक में तुम्हारा नाम नंदिनी और नालिनी है। इनके सिवा दक्षा, पृथ्वी, विहंगम, विश्वकाया, शीला, अमृता, विषाधरी, महादेवी, लोक प्रसादिनी, श्रेयंकरी, जाह्नवी, शांता और शांति प्रदायिनी आदि तुम्हारे अनेकों नाम हैं। स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए। इससे त्रिपथ गामिनी भगवती गंगा उपस्थित हो जाती है। 7 बार उपयुक्त नामों का जप करके शंखपुट के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उसमें जल लेकर और 4, 6 या 7 बार मस्तक पर डालें। इस प्रकार स्नान करके पूर्वतः मृत्तिका को भी विधिवत आमंत्रित करें और उसे शरीर में लगाकर नहा ले। मृत्तिका को आमंत्रित करने का मंत्र इस प्रकार है। अश्वकांते, रथकांते, विष्णुकांते, वसुंधरे, मृत्तिके हर में पाप यमनया दुष्कृतम कृतम, उद्धतासी वरहेन कृष्णसेन सतबाहुना नमस्ते सर्वलोक कामनाम प्रभावारणी सुब्रते। वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने भी 52 अवतार धारण करके तुम्हें एक पैर से नापा था। मृत्तिके, मैंने जो बुरे कर्म किए हैं, हाँ, मेरे उन सब पापों का तुम हर लो। देवी, सैकड़ों भुजाओं वाले भगवान श्री विष्णु ने वारा का रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। तुम संपूर्ण लोकों की
उत्पत्ति के लिए आर्नी के समान हो, अर्थात जैसे अरनी काष्ठ से आग प्रकट होती है, उसी प्रकार तुमसे संपूर्ण लोग उत्पन्न होते हैं। सुब्रते, तुम्हें मेरा नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करके पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके जल से बाहर निकले और 2 शुद्ध श्वेत वस्त्र धोती चादर धारण करे। तदंतर त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करे। सबसे पहले श्री ब्रह्मा का तर्पण करे, फिर श्री विष्णु, श्री रुद्र और प्रजापति का। तत्पश्चात देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, अप्सरा, असुरगण, क्रूर सर्प, गरुड़, वृक्ष, जीव जंतु, पक्षी, विद्याधर, मेघ, आकाशचारी, जीव निराधर, जीव पापी, जीव तथा धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं उन्हें जल अर्पण करता हूँ। यह कहकर उन सबको जलांजलि दे। देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर डाल रहे। तत्पश्चात उसे गले में माला की भांति कर ले और दिव्य मनुष्यों, ऋषि पुत्रों तथा ऋषियों का भक्ति पूर्वक तर्पण करे। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये दिव्य मनुष्य, कपिल, असुरी, बोधु तथा पच्यसिख ये प्रधान ऋषि पुत्र है। यह सभी मेरे दिए हुए जल से तृप्त हो, ऐसा कहकर इन्हें जल दे। इसी प्रकार मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, परचेता, वशिष्ठ, नारद तथा अन्याय देव ऋषियों एवं ब्रह्म ऋषियों का अक्षत सहित जल के द्वारा तर्पण करे। इस प्रकार ऋषि तर्पण करके पश्चात यज्ञपति को दाएं कंधे पर करके बाएं घुटनों को वृक्ष पर टेक कर बैठे। फिर अग्निस्वात, सौम्य, हविष्मान, उष्मप, कव्यवाट, अनल, बहिष्पत, पिता, पितामह आदि तथा मातामह आदि सब लोगों का विधिवत तर्पण करके निम्नांकित मंत्रों का उच्चारण करे। जो लोग मेरे बांधव न हो, जो मेरे बांधव हो तथा जो दूसरे किसी जन्म में मेरे बांधव रहे हो, वे सब मेरे दिए हुए जल से तृप्त हो। उनके सिवा और जो भी कोई प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखते हो, वो भी तृप्ति लाभ करे। जो कहकर उनकी तृप्ति के उद्देश्य से जल गिराना चाहिए। तत्पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके अपने आगे कमल की आकृति बनाए। सूर्य देव के नामों का उच्चारण करते हुए अक्षत, फूल, लाल चंदन और जल के द्वारा उन्हें यत्न पूर्वक अर्घ्य दे। भगवान सूर्य आप विश्वरूप और ब्रह्म स्वरूप है। इन दोनों रूपों में आपको नमस्कार है। आप सहस्त्रों किरणों से सुशोभित और सबके तेज रूप है। आपको सदा नमस्कार है। भक्त वत्सल, रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। कुंडल और अंगद आदि आभूषणों से विभूषित पद्मनाभ आपको नमस्कार है। भगवान, आप सोए हुए संपूर्ण लोगों को जगाने वाले हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप सदा सबके पाप पुण्य को देखा करते हैं। सत्यदेव, आपको नमस्कार है। भास्कर, मुझ पर प्रसन्न होइए। दिवाकर, आपको नमस्कार है। प्रभाकर, आपको नमस्कार है। इस प्रकार सूर्य देव को नमस्कार करके 7 बार उनकी प्रदक्षिणा करें। फिर द्विज गो और स्वर्ण का स्पर्श करके अपने घर में जाए। वहाँ आश्रमवासी अतिथियों का सत्कार तथा भगवान की प्रतिमा का पूजन करें। राजन घर में पहले भक्तिपूर्वक चित्तेंद्रिय भाव से भगवान गोविंद की विधिवत पूजा करनी चाहिए। विशेषतः बैसाख के महीने में जो श्री मधुसूदन का पूजन करता है, उसके द्वारा पूरे 1 वर्ष तक श्री माधव की पूजा संपन्न हो जाती है। बैसाख मास आने पर जब सूर्य के मेष राशि पर स्थित हो तो श्री केशव की प्रसन्नता के लिए
उनके व्रतों का संचय करना चाहिए। अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए अन्य जल, शक्कर, धेनु तथा तिल की धेनु आदि का दान करना चाहिए। इस कार्य में धन की कंजूसी उचित नहीं है। जो समूचे बैसाख भर प्रतिदिन सवेरे स्नान करता, जितेंद्रिय भाव से रहता, भगवान के नाम जपता और हविष्य भोजन करता, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बैसाख मास में आलस्य त्याग कर एक भुक्त नत व्रत अथवा अयाचित व्रत करता है, वह अपनी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। बैसाख मास में प्रतिदिन 2 बार गांव से बाहर नदी के जल में स्नान करना, हविष्य खाकर रहना, ब्रह्मचार्य का पालन करना, पृथ्वी पर सोना, नियम पूर्वक रहना, व्रतदान, जप, होम और भगवान मधुसूदन की पूजा करना, ये नियम हजारों जन्मों के भयंकर पापों को भी हर लेते हैं। जैसे भगवान माधव ध्यान करने पर सारे पाप नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार नियम पूर्वक किया हुआ माधव मास का स्नान भी समस्त पापों को दूर कर देता है। प्रतिदिन तीर्थ स्नान, तिलों द्वारा पितरों का तर्पण, धर्म घट आदि का दान और श्री मधुसूदन का पूजन, ये भगवान को संतोष प्रदान करने वाले हैं। बैसाख मास में इनका पालन अवश्य करना चाहिए। बैसाख मास में तिल, जल, स्वर्ण, अन्न, शक्कर, वस्त्र, गौ, जूता, छाता, कमल या खदक तथा घड़े, इन वस्तुओं का ब्राह्मण को दान करें। तीनों संध्या के समय एकाग्रचित हो। विमल स्वरूपा साक्षात भगवती लक्ष्मी के साथ परमेश्वर श्री विष्णु का भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिए। सामायिक फूलों और फलों से भक्तिपूर्वक श्री हरि का पूजन करके पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों की भी पूजा करनी चाहिए। पाखंडियों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। जो फूलों द्वारा विधिवत अर्चन करके श्री मधुसूदन की आराधना करता है, वह सब पापों से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होता है। नारद जी कहते हैं, राजेंद्र सुनो, मैं संक्षेप में माधव की पूजन की विधि बतला रहा हूँ। महाराज, जिनका कोई अंत नहीं है, जो अनंत और अपार है, उन भगवान अनंत की पूजा विधि का अंत नहीं है। श्री विष्णु का पूजन 3 प्रकार का होता है, वैदिक, तांत्रिक तथा मिश्र। तीनों के ही बताए हुए विधान से श्री हरि का पूजन करना चाहिए। वैदिक और मिश्र पूजन की विधि ब्राह्मण आदि 3 वर्णों के ही लिए बताई गई है, किंतु तांत्रिक पूजन विष्णु भक्त क्षुद्र के लिए भी विहित है। साधक पुरुष को उचित है कि शास्त्रोक्त विधि का ज्ञान प्राप्त करके एकाग्रचित हो, ब्रह्मचार्य पालन करते हुए श्री विष्णु का विधिवत पूजन करे। भगवान की प्रतिमा 8 प्रकार की मानी गई है। शिलामयी, धातुमयी, लोहे की बनी हुई, लिपने योग्य मिट्टी की बनी हुई, चित्रमयी, बालू की बनाई हुई, मोममयी तथा मणिमयी। इन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा 2 प्रकार की होती है, एक चल प्रतिष्ठा और दूसरी अचल प्रतिष्ठा। राजन भक्त पुरुष को चाहिए कि वह जो कुछ भी सामग्री प्राप्त हो, उसी से भक्ति भाव के साथ पूजन करे। प्रतिमा पूजन में स्नान और अलंकार की अभिष्ट है, अर्थात भगवद्दी ग्रह को स्नान कराकर पुष्प आदि से श्रृंगार कर देना ही प्रधान सेवा है। श्री कृष्ण में भक्ति रखने वाला मनुष्य यदि केवल जल भी भगवान को अर्पण करे तो वह उनकी दृष्टि में श्रेष्ठ है। फिर गंध, धूप, पुष्प, दीप और अन्य आदि का नैवेद्य अर्पण करने पर तो कहना ही क्या। पवित्रता पूर्वक पूजन की सारी सामग्री एकत्रित करके पूर्वाग्य कुशों का आसन बिछाकर उस पर बैठे पूजन करने वाले का मुख उत्तर दिशा की ओर या प्रतिमा के सामने हो। फिर पाद्य, अर्घ्य, स्नान तथा आहरण आदि उपचार की व्यवस्था करे
उसके बाद कर्णिका और केसर से सुशोभित अष्टदल कमल बनाए और उसके ऊपर श्री हरि के लिए आसन रखे। तदंतर चंदन, उसीर कपूर, केसर तथा अगर जासे सुवासित जल के द्वारा मंत्र पाठ पूर्वक श्री हरि को स्नान कराए। वैभव हो तो प्रतिदिन इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। स्वर्णधर्म नामक अनुवाचक महापुरुष विद्या, सहस्त्र शीर्षा आदि पुरुष सूक्त तथा साम वेदोक्त नीराजना आदि मंत्रों द्वारा श्री हरि को स्नान कराए। तत्पश्चात विष्णु भक्त पुरुष वस्त्र, यज्ञोपवीत आभूषण, हार, गंध तथा अनुलेपन के द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान का यथा योग श्रृंगार करे। पुजारी को उचित है कि वह श्रद्धा पूर्वक पाद्य, आचमनीय गंध, पुष्प, अक्षत तथा धूप आदि उपहार अर्पण करे। उसके बाद गुड़, खीर, घी, पूड़ी, मालपुआ, लड्डू, दूध और दही आदि नाना प्रकार के नैवेद्य निवेदन करे। पर्व के अवसर पर अंगराग लगाना, तर्पण दिखाना, दंत धावन कराना, अभिषेक कराना, अन्न आदि के बने हुए पदार्थ भोग लगाना, कीर्तन करते हुए नृत्य करना और गीत गाना आदि सेवाएं भी करनी चाहिए। संभव हो तो प्रतिदिन ऐसी ही व्यवस्था रखनी चाहिए। पूजन के पश्चात इस प्रकार ध्यान करें, भगवान श्री विष्णु का श्री विग्रह श्याम वर्ण एवं तपाए हुए जाम्बुनद नामक स्वर्ण के समान तेजस्वी है। भगवान के शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित 4 भुजाएं हैं। उनकी आकृति शांत है। उनका वस्त्र कमल के केसर के समान पीले रंग का है। वह मस्तक पर किरीट दोनों हाथों में करे, गले में यज्ञोपवीत तथा उंगलियों में अंगूठी धारण किए हुए है। उनकी वक्ष स्थल में श्री वस्त्र का चिन्ह है। कुस्तुम मणि उनकी शोभा बढ़ाता है तथा वह वर्णमाला धारण किए हुए है। इस प्रकार ध्यान करते हुए पूजन समाप्त करके घी में डुबाई हुई समाधियों तथा हविष्यान द्वारा अग्नि में हवन करे। राज्य भाग तथा आधार नामक आहुतियाँ देने पश्चात घृत पूर्ण हविष्य का होम करे। तदंतर पुनः भगवान पूजन करके उन्हें प्रणाम करे, पार्षद को नैवेद्य अर्पण करे। उसके बाद मुख शुद्धि के लिए सुगंधित द्रव से युक्त तांबूल निवेदन करना चाहिए। फिर छोटे बड़े पौराणिक तथा अर्वचीन स्रोतों द्वारा भगवान की स्तुति करके भगवान प्रसिद्ध, भगवान प्रसन्न होइए यूँ कहकर प्रतिदिन दंडवत प्रणाम करे। अपना मस्तक भगवान के चरणों में रखकर दोनों भुजाओं फैलाकर परस्पर मिला है और इस प्रकार कहे, परमेश्वर, मैं मृत्यु रूपी ग्रह तथा समुद्र से भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए। तदंतर भगवान को अर्पण की हुई प्रसाद माला आदि को आदरपूर्वक सिर पर चढ़ाए तथा यदि मूर्ति विसर्जन करने योग्य हो तो उसका विसर्जन भी करे। ईश्वरीय ज्योति को आत्मा ज्योति में स्थापित कर ले। प्रतिमा आदि में जहाँ भगवान का चरण हो वही श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहिए तथा मन में यह विश्वास रखना चाहिए कि जो संपूर्ण भूतों में तथा मेरे आत्माओं में भी रम रम है वो ही सर्व आत्मा परमेश्वर इस मूर्ति में विराजमान है। इस प्रकार वैदिक तथा तांत्रिक क्रियाओं के मार्ग से जो भगवान की पूजन करता है वह सब ओर से अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त होता है। श्री विष्णु की प्रतिमा की स्थापना करके उसके लिए सुदृढ़ मंदिर बनवाना चाहिए तथा पूजा कर्म की सुव्यवस्था के लिए सुंदर फुलवारी भी लगवानी चाहिए। बड़े बड़े
पर्वों पर तथा प्रतिदिन पूजा कार्य का भली भांति निर्वाह होता रहे। इसके लिए भगवान के नाम से खेत, बाजार, कस्बा और गांव आदि भी लगा देना चाहिए। योग करने से मनुष्य भगवान के सायुज्य को प्राप्त होता है। भगवती ग्रह की स्थापना करने से, सार्वभौम के पद को मंदिर बनवाने से, तीनों लोकों के राज्य की पूजा आदि की व्यवस्था करने से, ब्रह्म लोकों को तथा इन तीनों कार्यों के अनुष्ठान से मनुष्य भगवत सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। केवल अश्वमेघ यज्ञ करने से किसी को भक्ति योग की प्राप्ति नहीं होती। भक्ति योग की तो वही प्राप्त कर सकता है जो पूर्वोक्त रीति से प्रतिदिन श्री हरि की पूजा करता है। राजन, वही शरीर शुभ कल्याण का साधक है जो भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करने के कारण धूलि धूसरित हो रहा है। नेत्र भी वो ही अत्यंत सुंदर और तप शक्ति से संपन्न है जिनके द्वारा श्री हरि का दर्शन होता है। वही बुद्धि निर्मल और चंद्रमा तथा शंख के समान उज्ज्वल है जो सदा श्री लक्ष्मीपति के चिंतन में संलग्न रहती है। वही जिह्वा मधुर भाषिणी है जो बारंबार भगवान नारायण का स्तवन किया करती है। स्त्री और क्षुद्रों को भी मूल मंत्र के द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए तथा अन्याय वैष्णव जनों की भी गुरु की बताई हुई पद्धति से श्रद्धा पूर्वक भगवान की पूजन करना उचित है। राजन, यह सब प्रसंग मैंने तुम्हें बता दिया। श्री माधव का पूजन परम पावन है। विशेषतः वैशाख मास में तुम इस प्रकार पूजन अवश्य करना। सूत जी कहते हैं, महर्षिगण इस प्रकार पत्नी सहित मंत्रों वेदा महाराज अम्बरीश को उपदेश दे उनसे पूजित हो विदा लेकर देवर्षि नारद जी वैशाख मास में गंगा स्नान करने के लिए चले गए। लोकों में जिनका पावन सुयश फैला हुआ है उन राजा अम्बरीश ने भी मुनि की बताई हुई वैशाख मास की विधि का पुण्य बुद्धि से पत्नी सहित पालन किया। तो प्रेम से बोले लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। धन्यवाद।